नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। तो आज एक मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा छोटा सा स्वाध्याय आप सबके लिए। दिस इज़ वेरी अर्जेंट फॉर यू ऑल, मतलब सबके लिए बहुत ज़रूरत है सबके लिए। दिस इज़ बुक, इसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ, यानी यू कैन हील योर लाइफ। आपका जीवन आपके हाथ, आपका जीवन आपके हाथ। तो कैसे होगा ये बुक लिखी है लुइस एल हे ने। लुइस एल हे इस बुक की रचयिता हैं, उन्होंने लिखी है ये बुक। तो पहले मैं उनकी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी, लुइस एल हे कौन थी और ये बुक क्यों लिखी गई। माय डियर फ्रेंड्स, ये लुइस एल हे एक मिडिल क्लास फैमिली की थी, मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली थी। 18 महीने की जब थी तभी से उनके मम्मी पापा का तलाक हो गया था और फिर उसी समय मतलब कि थोड़ी सी बड़ी हुई 4-5 साल में, वो यही धक्के खाती रही। उसकी मम्मी जो थी घर घर काम करती थी, जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी, मतलब उसी चीज़ों को लेके वो थोड़ी सी अंदर बहुत सारे भाव थे उसके, बहुत चीज़ें उसके साथ जो होती थी। दुखी रहना, बच्चे को देखभाल नहीं करना, उसकी मम्मी किसी और के पास छोड़ जाती थी। 5 साल की उम्र में उसको बलात्कार किया गया, उसके साथ रेप हुआ और मतलब कि वो इतनी पीड़ित थी, किसी को कुछ नहीं कह पाना, मन ही मन डरना। लेकिन फिर भी उसको जब रेपिस्ट को उन्होंने 15 साल का कारावास भी हुआ, बट फिर भी उसको ये जताया गया गलती तुम्हारी है बच्चे, 5 साल का बच्चा गलती कर सकता है क्या। ऐसी चीज़ें उनके साथ होती रही। वो उनको बस मन में यही लगा रहा, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, मैं ही गिल्टी अपने आप को फ़ील कराने लगी पूरी तरह से। और ऐसे ही चलता गया उनका। थोड़ी बड़ी होने लगी अगेन उसको मतलब अब्यूज़िंग टाइप्स उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई और फिर इधर-उधर भटकना। कभी केक नहीं खाया था, जैसे बर्थडे केक कोई खा रहा है, बच्चे तो रोज़ बोलती खाते थे, हमें केक भी नहीं कभी नसीब हुआ, हमने देखा भी नहीं था केक कैसा होता है। तो मेरी किस्मत ही मतलब उसने बोला जब लाइन में बच्चे खड़े थे केक खाने के लिए, जब मेरी बारी आई तो केक ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा मैं हूँ ही दोषी, मेरा मतलब मैं हूँ ही गलत, मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं हूँ, मतलब वो अपने आप को वो विचार अवचेतन मन में वो सारे विचार वो डालने लगी धीरे-धीरे। तो उसकी लाइफ में धीरे-धीरे बड़ी होती गई, 14 साल की ऐसे होते-होते उसका टाइम निकल गया। मतलब कि उसको कहीं कुछ-कुछ काम मिलने लगा, छोटा-मोटा काम वो घर पे करने लगी, थोड़ा-सा काम। फिर उसके बाद उसके पापा, उसकी मम्मी का किसी जैसे उसका सौतेला फ़ादर, स्टेप फ़ादर, उसके साथ उसकी हुई बातचीत हुई तो उसके दूसरी बेटी उसके पेट में थी उसकी मम्मी के। तो देखा पापा जो थे मेरे सौतेले पापा बस बहुत अब्यूज़ करते थे, मेरी मम्मी को बहुत पीटते थे और मैं फिर उनको लेके मैंने कहा मम्मी हम चलते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरी छोटी बहन को बहुत प्यार करते थे, उनके पास ही छोड़ के हम लोग आ गए। माँ इधर-उधर काम करती है, हम लोग जीने लगे ज़िंदगी, पर ज़िंदगी वहाँ फिर भी नहीं ढंग से नहीं हम जी पा रहे थे। तो उसने ये बोला था कि ये बोलती मुझे ऐसे लगा कि मैं बेकार हूँ और मैं कुछ भी पाने योग्य नहीं हूँ। जब मुझे केक नहीं मिला, मैं बेकार लड़की हूँ, मैं कुछ भी पाने योग्य नहीं हूँ। अपने आप में मतलब कि उसका अपना दृष्टिकोण ऐसा बनता जा रहा था। और बोलती जब मैं 15 साल की हुई तो यौन शोषण के कारण मैं सहन नहीं कर पाई इन चीज़ों को, तो मैं स्कूल से भाग गई, ठीक है। और फिर मुझे वेट्रेस की नौकरी मिली। वो काफ़ी आसान नहीं था पर मुझे घर में काम करना पड़ता था तो मुझे अच्छा लगता था, वो कहती है। मतलब ऐसी ही चीज़ें होती रही। 16वें साल में बोलती हैं कि मुझे फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मेरे 16वें साल में मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची भी मैंने किसी को दे दी क्योंकि मैंने अपना माँ का कर्तव्य भी नहीं निभा पाई, क्योंकि वो बच्ची उसको दी जिनको ज़रूरत थी, जिनके संतान थे, उनको संतान नहीं होती थी, उनको देख के फिर मैं अपनी माँ को अपने साथ रखा। बोलती ऐसी परिस्थितियाँ बनती गई मेरे जीवन की। और अगर
कहते हैं मैं अगर उस बच्ची को देखना चाहूँ तो मैं अपनी बच्ची को ये पहचान कर पाऊँगी कि उनकी पैर की उँगलियाँ मेरी बच्ची की बहुत बड़ी थी। तो मैं उसको पहचान सकती हूँ कि वो मेरी ही बच्ची है। मतलब माँ का ये था कि मैं कैसे उसको पहचान पा सकती थी। फिर वो बहुत पीड़ित थी लुइस एल हे बहुत पीड़ित थी। फिर उन्होंने अपनी माँ को एक छोटे से होटल में नौकरानी की और नौकरी दिलवाने के लिए अपार्टमेंट में रखने के लिए उन्होंने बोला कि मैं आप यहाँ रहो। तो उसकी माँ थोड़ी स्वतंत्र थी, खुश थी कि फ्रीडम में थोड़ी-सी आ गई थी। ओके। तो ऐसे ही उनके साथ चलता रहा काफ़ी टाइम तक। कभी शिकागो, कभी न्यूयॉर्क में जाना, क्योंकि वो अमेरिका के रहने वाले लोग इधर-उधर वो भटकते रहे ऐसे ही काम-काज के सिलसिले में। दर-बदर भटक-भटक के उन्होंने ये चीज़ें बोलती मैंने फिर धीरे-धीरे 14 वर्ष की बोलती शादी के बाद बोलती मेरे पति जो थे किसी और से विवाह करने की, जब 14 वर्ष हो गए मेरी शादी को, बोलती मेरे पति जो थे किसी और से शादी करने के लिए कि मुझे किसी और से शादी करनी है और मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तो वहाँ भी उनका डिवोर्स हो गया। ठीक है। और धीरे-धीरे ऐसे ही बोलती मैं अपने आप को कुंठा में रही। मैं कुंठा में इसलिए रही कि मैं ही खराब हूँ, मेरा ही चरित्र खराब है, मैं गलत हूँ। मतलब जब से वो छोटी थी 5 साल की 18 महीने की बच्ची से लेके जब तक वो बड़ी होती गई, उसने अपने आप को ही गलत साबित करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर धीरे-धीरे ये चीज़ों में, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ रही थी तो धक्के खा रही थी, वो ध्यान में नहीं आई थी। धीरे-धीरे किसी के थ्रू वो थोड़ा-सा ध्यान में आने लगी और उसके विचार फिर भी नहीं बदलते। अब सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ हम भर लेते हैं। मैं बोलती हूँ ना कि कचरा हम जब भर लेते हैं निकलने का नाम नहीं लेता, वो बीमारियों के रूप ले लेते हैं। तो छोटे जो मन घर उसके कर गया, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें वो सोच के उसका मतलब हालत इतनी ये हो गई थी कि बुरी हालत हो गई उसकी। और फिर वो कहती कि फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, बोलती अपना मतलब अपना काम करती रही। एक दिन बोलती मैं मॉडल बन गई, सौंदर्य की इसमें फैशन मॉडल बन गई। वो काम करती रही, मैं पूरी तरह से दिल जवान थे, लेकिन मेरे में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जब मैं मॉडल भी बनी तब भी ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर वो बोलती कि मतलब कि बोलती मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हाई स्कूल बोलती ड्रॉप आउट किया मैंने इसी चीज़ों में करते-करते धीरे-धीरे। और मैं अब बोलती बहुत मेहनती छात्रा बन गई थी। और बोलती मेटाफिज़िक्स और उपचार से जुड़ी बातों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। वो मैं अच्छे से कवर अप कर लेती थी उन चीज़ों को। साइंस बोलती फिर मेरा घर बना। ऐसे धीरे-धीरे उसने अपने बारे में बताया कि थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने लगी और हर चीज़ में वो पास हो जाने लगी और आगे बढ़ गई ऐसे ही। तो उसकी शुरुआत थी उसकी, वो थोड़ी-सी ध्यानी बनने लगी, यानी जैसे हम लोग ध्यान करते हैं वो ध्यान में जाने लगी, साधना करने लगी जिसको बोलते हैं। उस समय बोलती मेरे लिए जहाँ मैं गई वहाँ पर मेरे लिए 6 महीने के लिए यूनिवर्सिटी गई थी लोबा में। तो उस समय मेरे लिए बिल्कुल सही जगह थी वो, क्योंकि वहाँ पर बोलती हर सोमवार सुबह से एक नया विषय शुरू करते थे जिन चीज़ों के बारे में उसने सिर्फ सुना था। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, यहाँ तक कि सापेक्षा का भी सिद्धांत उसने सुना था। हर शनिवार की सुबह जो परीक्षा होती थी, रविवार को यानी संडे को अवकाश होता था, छुट्टी होती थी और सोमवार सुबह हम फिर नई शुरुआत करते थे। ऐसे धीरे-धीरे वो बढ़ती चली गई। एक दिन उसने क्या किया, अपनी एक पुस्तक बना डाली, पुस्तक लिख डाली, हील योर बॉडी। अपनी बॉडी को हम कैसे हील कर सकते हैं, उसने अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उसने लिखा और उसने 5 साल की आयु से बलात्कार के शिकार दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चे की मेरी पृष्ठभूमि बोलती आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर उसके बोलती मुझे यूट्रस में कैंसर हो गया। औरों की तरह दुखी भी मैं भी थी, दुखी मेरा कैंसर कैसे हुआ, कैसे पता चला उसको अपने बीमारी की सुन के वो भी घबरा गई थी। लेकिन उसने फिर भी सोचा कि अगर मैं ये पुस्तक हील योर बॉडी मैंने पुस्तक लिखी है तो मैं इसका अपने ऊपर काम करूँगी सबसे पहले।
उसने क्या किया, अपना एक चीज़ों को लेकर अफ़र्मेशन देनी शुरू कर दी। जैसे मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि जब मंत्र करते हैं, मालाएँ फेरते हैं, कितने सारे 108 बार, 1100 लाख, कितने-कितने जप मंत्र करते हैं। उसने वो कैंसर रोग को ठीक करने के लिए वही अफ़र्मेशन देनी शुरू कर दी मिरर के आगे जाके। आई एम ओके, आई एम स्वस्थ, आई एम, जब हम बोलते हैं ना कि मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, तो मेरा यूट्रस ठीक है, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कैंसर रोग ठीक हो चुका, मतलब वो बार-बार 500 अफ़र्मेशन एवरी डे करती थी वो, ऐसी वाली। तो जब बाद में पता चला तो ये रोग कैसे दूर हो गया, डॉक्टर भी हैरान थे, उनका रोग बिल्कुल दूर हो चुका था। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये समझा गया कि हमारे जो विचार हैं, छोटे से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कुंठाओं को लेके खुद चलते हैं, क्योंकि हमारी बचपन से लेके कुछ घर की बातें, कुछ आसपास के माहौल की बातें हमें प्रॉब्लम देती ही देती हैं। फिर हम उन चीज़ों में आ जाते हैं कि हमारे लिए कोई क्या सोच रहा होगा, और उन चीज़ों में आगे, अरे मेरे एक अगर आपके मुँह पे, चेहरे पे मुहांसा तक आ जाता है, अगर फोड़ा-फुंसी हो जाता है, तो उस पे आपको लगता है यार मेरा चेहरा कितना गंदा है। आपने वो अफ़र्मेशन देनी शुरू कर दी अपने आप को। बार-बार वो ही चीज़ आप दोहराते चले जाएँगे, वो बड़ा होता जाएगा, धीरे-धीरे बड़ा होता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो बुक है, इसकी मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इसके आगे की स्टोरी मैं बाद में आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि हम छोटा-छोटा लेके चलेंगे, और क्योंकि मैं भी चाहती हूँ हम सब मिलके इस बुक के साथ पूरी तरह से हील हो जाएँ। कैसे मिरर वर्क होगा, क्या हमें करना होगा, कैसे हमें थॉट रखने हैं, इस चीज़ के लिए हमें शुरुआती तौर पे क्या करना है, क्या हमें ख़त्म करनी है अपनी चीज़ें, वो जो हम करते आ रहे हैं। यस मास्टर्स, बहुत सारे इसमें 15 विषय हैं ऐसे, जो मैं एवरीडे आपको थोड़ा-थोड़ा एक सार करके सुनाऊँगी, और आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। मैं उसमें ये भी बताऊँगी कि जो आपका प्रॉब्लम है, चाहे आपको फोड़ा-फुंसी है, चाहे आपके पेट में गड़बड़ है, तो लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है और आपको क्या करना होगा। थायराइड है, खाँसी हो रही है, तो आपको क्या करना होगा। मुझे भी है, होती है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो अफ़र्मेशन जो देंगे हम, वो आप, मैं बताती जाऊँगी जब आप लिखते जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो लिखेंगे, जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व होती जाएगी। क्या करना है, डॉक्टरों से दूर होना है। उन्होंने भी बिना दवाई, बिना डॉक्टर के, बिना एडमिट हुए उन्होंने अपना कैंसर को बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, लुइस एल हे इसकी बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। आप अपने जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से, आप अपने जीवन को अपने आप ठीक कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको सुनानी शुरू की कि हम एक-एक चैप्टर कवर करेंगे छोटा-छोटा करके, उसको हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, मिरर वर्क कैसे करना होगा, और छोटी-छोटी बातों को हमने कैसे दूर लेके जाना है, अपनी चीज़ों को कैसे ख़त्म करते हुए हमने आगे बढ़ना है। पहले तो आप आध्यात्मिकता से जुड़ जाइए धीरे-धीरे, ठीक है? जैसे मैं ये आपको करवाती ही हूँ ये ध्यान, बहुत जगह है ऐसे ध्यान, कुछ बात नहीं है कि मैं ही नहीं करवाती हूँ, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। और ये आनापानसति ध्यान करते हुए आप जब जुड़ जाएंगे तो आपका मन जो है स्थिर होने लगेगा, धीरे-धीरे स्थिर होने लगा। जो आप बोलना शुरू करेंगे वो ही चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। छोटी सी बात मैं उनकी बताने वाली थी आपको कि आपको कैसे वो हील उन्होंने अपने आप को किया था। उन्होंने फिर बुक लिखी, वो पहली बार में 5000 बुक्स के प्रिंट आउट निकले थे, और 35 देशों में ये बुक का प्रचार हुआ, और उसके बाद लोग अपने आप इनको ठीक होने लगे। इस बुक को पढ़ के बहुत फ़ायदे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यू कैन हील योर लाइफ। ओके, तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये अमेज़ॉन में भी आपको मिल सकती है। आप लेना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं तो हिंदी में इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि सब पढ़ सकते हैं इसको। ओके,
और सबके लिए कन्वीनियंट है। ज़्यादातर हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और वैसे मैं पंजाबी भी बोलती हूँ, पहाड़ी भी बोलती हूँ तो हमारे कोई पहाड़ी होंगे, पंजाबी होंगे, उनसे मैं वो बात कर सकती हूँ। सो लेकिन हम लोग इस चीज़ में ज़रूर जुड़ें। आप सब अपने आप को पहले तो पॉजिटिव रखें। जब आप सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मकता को बाहर निकाल देंगे, तब आप बिल्कुल हील होना धीरे धीरे अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। जब हम धीरे धीरे अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी शुरू कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम पूरी तरह से हील हो जाएंगे, हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। राइट, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और फिर मैं अभी आज की वीडियो मॉर्निंग में मैंने ध्यान की डाली है, ज़रूर कीजिए आप सब। और लोटस कलिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। ये बातें आप जो मैं अभी सुना रही हूँ, आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये नहीं कि आपको सुननी ही नहीं है, गाइस सुनिएगा ज़रूर। ये आप ये सोचिए, आपकी ज़िंदगी की, आपके जीवन की नई शुरुआत, एक साइकिल ख़त्म होने पे हम दूसरी साइकिल का आरंभ करने जा रहे हैं। और ये आरंभ अपनी हेल्थ को लेके, हम पूरी तरह से हेल्थ को कैसे हमने अपने ठीक करना है, कैसे चर्चाएं नहीं करनी है, कैसी चीज़ों को थामना है अपने लिए, कैसे पहले अपने आप से प्यार करना है। फर्स्टली आप अपने आप से प्यार करना है हम सबको। ओके, जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। राइट, तो मिलती हूँ फिर मैं कल इसी विषय को लेके, और इसी के साथ हम फिर से ऐसे ही चर्चा में करते रहेंगे। ये बुक मुझे पूरी करनी है आप सबके साथ, और आप ज़रूर सुनिएगा मेरी बात कि हम कैसे इसको अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे हमारा आसपास का माहौल हमारे कारण भी ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्थी रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त ऐसे ही रहना है सबको। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।